ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्सुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। परम पूज्य गुरुदेव भक्त सिद्धार्थ स्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु सुदर्शन की जय। हरे सभी कृष्णा। सभी को मेरा प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, सर प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, आज मैं अपनी देवरानी को भी ऐड करी हूँ, श्रुति माता जी। जय जय, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। श्रुति माता जी की जय। सॉरी, हाँ मुझे मेरा वेट करना पड़ा, थोड़ा सा व्यस्त हो गई थी। आइए प्रवेश करते हैं जगन्नाथ जी के धाम पूरी धाम में। जैसे हम अनवरत कथाएं सुन रहे हैं, श्री जगन्नाथ जी किस प्रकार से लीला करने, हम पतितों का उद्धार करने के लिए पतित पावन के स्वरूप में इस धरा धाम पर आए हैं। और पतित पावन केवल वो उस समय के लिए नहीं थे कि भाई सतयुग में है तो बस एक ही समय उद्धार किया, ऐसा नहीं है।
जगन्नाथ जी प्रत्येक भक्तों के साथ हर समय लीला करते रहते हैं, इसलिए इनका नाम पतित पावन है। चाहे वह अगर पूर्व समय की बात करें तो, वर्तमान समय की बात करें तो, अगर हम कभी कभी देखते हैं कि जिन्होंने अपने घर में श्री विग्रह रखे हुए हैं श्री जगन्नाथ जी के, कई बार जगन्नाथ जी उन भक्तों के साथ भी लीला करते हैं। मंदिरों में भगवान श्री जगन्नाथ जी जहाँ विराजमान है, उन मंदिरों में भी भक्तों के साथ वह अलग अलग तरीके की लीलाएं करते हैं, उनको बताते हैं कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं है, क्या खाना है, क्या नहीं पहनना है। कभी कभी तो जगन्नाथ जी ऐसी लीला करते हैं कि अगर उन्हें कोई ड्रेस नहीं पहननी है तो आप लाख जतन कर लीजिए, वो नहीं पहनते। और फिर उनको नहीं पहनना यानी बलराम जी और सुभद्रा महारानी भी नहीं पहनती है, सामने चीजें रखी रहेंगी, आपको मिलेंगी नहीं। सब कुछ करना चाहेंगे लेकिन कई बार होता है वो फिट ही नहीं हो पाता। कभी कभी पगड़ी नहीं पहनने की लीला करते हैं, कभी भोग पाने की, कभी कुछ की। और जिन्होंने निज रूप से उनकी सहायता करी है, उनको स्वप्न में भी आके बताते हैं कि उनको क्या खाने की इच्छा हो रही है, क्या करना है, क्या नहीं पसंद है, क्या पसंद है। वैसे तो जगन्नाथ जी को सब कुछ पसंद है, खाने पीने में कोई उनको समस्या नहीं, लेकिन हमेशा वो कृपा करने आते हैं। अब सोचिए, जगन्नाथ जी अपने श्री मंदिर में श्री विग्रह श्री वेदी पर तो विराजमान है, लेकिन उन्होंने सोचा कि सिर्फ वहीं पर क्यों, तो सिंह द्वार पर जहां से हम प्रवेश करते हैं पूर्व द्वार पर, वहां पे भी श्री जगन्नाथ जी पतित पावन के स्वरूप पर आकर विराजमान है। बोले ठीक है, आप अंदर नहीं आ सकते ना, जो भक्त वो भक्त वहां बाहर खड़े होकर के पतित पावन के दर्शन करके कृपा पाते हैं। अब बोले इतने से कैसे काम बनेगा, बस और कई बार मान लीजिए बहुत दूर हुए तो उनका क्या होगा फिर। तो जब भगवान जगन्नाथ जी को जो ध्वजा ऊपर की ओर चढ़ती है, उस ध्वजा का भी नाम है पतित पावन ध्वजा। तो कहते हैं कि जिन्होंने केवल उस पतित पावन ध्वजा के दर्शन भी कर लिए ना, चढ़ते समय भी उसके दर्शन कर लिए, उसको भी वही शिव विग्रह दर्शन करने का फल मिलता है। अरे ये तो बड़ा विचित्र है। बोले भगवान की ध्वजा के भी दर्शन कर लेंगे तो हम भगवान हम पर कल्याण, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, इतना ही नहीं, जगन्नाथ जी कहते हैं यदि आप मंदिर में प्रवेश भी नहीं कर पाए हैं और ग्रैंड रोड पर ही हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जब भक्त वहां पहुंचते हैं और वो अंदर भीतर प्रवेश नहीं कर पाते, जा नहीं पाते, तो कहते हैं अगर कोई मेरे नील चक्र के भी दर्शन कर ले, जो अष्ट धातु से बना है, अगर कोई उसके भी दर्शन कर ले कहीं से भी खड़े होकर के, तो वो पूर्ण नील चक्र के दर्शन हो जाते हैं। तो कहते हैं उसको भी श्री विग्रह दर्शन करने का फल मिलता है। अरे बाप रे, भगवान आप इतनी कृपा करते हो। अरे बोले नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी हम घर पे ही बैठे हुए हैं। तो बोले अगर आप लोग के पास मेरे पूरी धाम से अगर प्रसाद आ जाए, महाप्रसाद आ जाए, और आप उसमें स्मरण करके चिंतन करके ध्यान करके यदि उस प्रसाद को भी पाले, तो बोलते हैं पूरी में रहने का दर्शन करने का फल मिल जाता है। और बोलते हैं इतना ही नहीं करूंगा, आपके 6 महीने के सारे अपराध और पाप को भी क्षमा कर दूंगा। ओहो, आप इतने कृपालु हैं, आप इतने दयालु हैं कि आप हमारे लिए ऐसा करने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ जी, ऐसे हैं हमारे पतित पावन। तो आइए इन्हीं की कथा सुनते हैं और प्रयास करते हैं कि जो हम कुछ कहें, जो कुछ सुने, वो केवल और केवल हमारे आचार्यों की वाणी हो, शास्त्रों की वाणी हो, और उनके अनुसार से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब तक हम सभी ने दर्शन किए कि किस प्रकार से भगवान इस धराधाम पर आए हैं, भगवान धराधाम पर आ गए हैं, कैसे उनकी स्नान यात्रा की हम सबने मिलकर तैयारियां करी, उनको स्नान करा दिया, नव कलेवर की तैयारियां करी, भगवान को अलग अलग जगह से लेकर के हम पहुंच गए श्री विग्रह मंदिर में। राजा गजपति को भी बुला लिया, वो भी कोयली बैकुंठ लेकर चले गए, कोयली बैकुंठ में भी भगवान के नए विग्रहों का निर्माण हो गया। भगवान वहां से निकल करके अब श्री मंदिर अपने नए मंदिर में फिर से स्थापित हो गए हैं। अब समय आ गया है भगवान के स्नान के बाद भगवान की उस 15 दिन की अनावसर लीला का, जहां भगवान बीमार होने का महज एक लीला करते हैं। तो आज हम श्रवण करेंगे उस अनावसर लीला की, जहां पर भगवान ने इतने अनंत कलशों से स्नान किया है। हम इसलिए अनंत कलश कह रहे हैं क्योंकि
श्री धाम में तो भगवान 108 कलशों के जल से सोन कुएं से निकालते हैं, स्नान कर लिया। अब पूरे विश्व में अनंत जगन्नाथ जी हैं, किसी के पास छोटे किसी के पास बड़े। ये रासमी मैया। हरे कृष्णा माता जी। जैसे आपने कहा ना कि 6 मंथ के लिए हम, जैसे हम जगन्नाथ का महाप्रसाद पा लेते हैं तो 6 मंथ के लिए हमारा पाप कट जाता है। तो जो महाप्रसाद हम लेके आते हैं और एकादशी के दिन हम जो व्रत तोड़ते हैं, तो हमारा तो ऐसे ही 15-15 डेज में तो कट जा रहा है। इसलिए तो माता जी ये पतित पावन है कि कट तो जा रहा है, लेकिन हम लोग बार बार गलतियां करते हैं। कैसी गलतियां करते हैं? क्योंकि हम सभी ना हस्ती स्नान करते हैं। बार बार हम ये बात भूल जाते हैं कि हम सभी जीवात्मा है, ईश्वर नहीं है। और कभी ना कभी हम लोगों से वैष्णव अपराध हो जाता है, कभी भगवान की पूजा विग्रह में कोई त्रुटि हो जाती है, कभी हरि नाम लेने में त्रुटि हो जाती है, कभी मन में किसी के लिए कोई ईर्ष्या द्वेष विचार आने से मन में कोई भूल हो जाती है, तो फिर हमारे धीरे धीरे 15 दिन में इकट्ठे हो जाते हैं। भगवान बोलते ठीक है, तुम इकट्ठा करते रहो, मैं लेता रहता हूँ, तुम इकट्ठा करते रहो, मैं लेता रहता हूँ। और हम लोग तो सबसे ज्यादा दुखी इसी बात से रहते हैं कि मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफेद कैसे। तो भगवान अब बताइए, ऐसी स्थिति में जब परेशानियां होती हैं, तो भगवान बोलते ठीक है, तुम हर 15 दिन में इकट्ठा करो, कभी बनारसी, कभी सिल्क साड़ी के लिए, कभी किसी की दुकान के लिए, किसी लैम्बोर्गिनी के लिए, कभी किसी चीज के लिए, तो मैं लेता रहूंगा और तुम पाते रहो। ठीक है। थैंक यू माता जी, थैंक अब भगवान हमारे प्यारे से जगन्नाथ जी सारे कलशों से स्नान कर लिए हैं, गणपति रूप में, गणपति भट्ट के लिए वर्ष में एक बार हमें दर्शन भी दे दिए गजावेश के रूप में। अब जिस समय ये लीला हो रही है, अनावसर की लीला, भगवान बीमार पड़ गए। सोचिए, कोई भगवान बीमार कैसे पड़ सकते हैं? हो ही नहीं सकता। लेकिन भगवान तो पड़ते हैं बीमार। तो भगवान पड़ते क्यों है बीमार? तो भगवान इसलिए बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि भगवान हम पर करते हैं कृपा। जगन्नाथपुरी धाम में एक बहुत प्यारे भक्त हुए, आज से करीब 250 से 300 वर्ष पूर्व। उनकी एक प्यारी सी पत्नी थी। वैसे सभी की पत्नियां बड़ी प्यारी होती हैं, लेकिन उनकी भी पत्नी बड़ी प्यारी थी। समय आया, वो देवलोक गमन कर गई। जब वो देवलोक गमन कर गई, तो फिर उस भक्त ने सोचा कि अरे, अब भगवान ये चली गई है, अब मेरा पूरा जीवन ना आपके लिए है। बस अब मैं जगन्नाथ जी की सेवा करूंगा, अब मैं जगन्नाथ जी के लिए ही रहूंगा। और जगन्नाथ जी और मैं और जगन्नाथ जी, अब हम दोनों के बीच में कोई कुछ नहीं आएगा। हाँ हाँ भाई, कैसे कोई आ सकता है? कभी ऐसा होता है कि भक्त और भगवान के बीच में कोई आ जाए? कोई नहीं आ सकता, जब तक हम किसी को लेकर आना ना चाहे। अब ये भक्त लगातार भगवान की सेवा करते, सुबह उठते, बढ़िया ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करते, स्नान ध्यान करने के बाद मंदिर जाते, जगन्नाथ जी की कीर्तन आनंद, उनकी सेवाएं करते, उनका श्रृंगार करते, फिर वापस आते, घर का अपना नित्य कर्म करते, फिर दोपहर में जाते, फिर भगवान की सेवाएं करते, फिर आते। इस प्रकार से ये अपने नित्य सारी ये प्रिय भक्त कर रहे थे। अब ये भक्त जब सारी क्रियाएं कर रहे थे, तब एक दिन ऐसा होता है कि जगन्नाथ जी के साथ इनका इतना अधिक अंतरंग संबंध बन जाता है कि ये जगन्नाथ जी से बातें करने लगते हैं, जगन्नाथ जी के साथ खेलने लगते हैं, उनकी लीलाओं को स्मरण करने लगते हैं। और आपको बताएं, जगन्नाथ जी इनको धीरे धीरे लीलाओं के माध्यम से चोरी करना भी सिखा दिए। ओहो, ये तो बड़ा विचित्र हो गया। अभी क्या, भक्त जो सेवा करने गया था, वो बेचारा भक्त चोरी भी करने लग गया। किसके लिए? जगन्नाथ जी के लिए। कोई नहीं, सब जैसी हरी इच्छा, जैसी लीला, जैसे जगन्नाथ जी चाहे, लेकिन सब कुछ वो करते रहे। कभी भी जगन्नाथ जी उनके साथ बातें करते, खेलते, किसी भी रूप में, उन्हें हमेशा आभास होता कि जगन्नाथ जी हर क्षण मेरे साथ हैं। और कभी ऐसी कोई स्थिति नहीं आई जिसमें उन्होंने क्षण भर के लिए उन्हें अपने मन से, तन से, मनसा वाचा कर्मणा से उनका त्याग कर दिया। सदैव उनका ध्यान करते रहते। जगन्नाथ जी भी आनंद लेते, वो तो है ही आनंद प्रदान करने वाले। और जब सब कुछ ऐसा कर रहे थे, तब उन्होंने एक दिन, कहते हैं ना, ये तो शरीर है,
है ना। और शरीर को तो एक ना एक दिन कुछ ना कुछ कष्ट तो सहना है। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि अचानक एक दिन इनका पेट खराब हो गया, पेट संबंधी समस्याएं हो गई, इन्हें अतिसार की समस्या हो गई। अब ये जो था इनके लिए, इस भक्त के लिए बड़ी परेशानी आ गई। यानी हम वैष्णवों के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि यदि हमारे भीतर मन में भाव आता है कि हमें शुद्ध होना है और हम जाते हैं तो तुरंत हमें स्नान भी करना होता है। तो ऐसे ये नित्य कर्म दिन भर में इनको 10 बार से 2 बार, 10 बार, 20 बार होने लगे। अब जब किसी वैष्णव भक्त को सेवा में जाना है और अगर वो भाव अगर उसको आ गया है, भाव शुद्धि करता, फिर वो स्नान करते, फिर यही काम चल रहा था। अरे ये क्या हो गया है, बस लगातार यही हो रहा है उनके साथ। धीरे 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 ऐसा होने लगा कि ये मंदिर भगवान की सेवाओं में भी जाना बंद कर दिए। जब ये मंदिर जाना भी बंद कर दिए तो जगन्नाथ जी को चिंता हो गई। अरे मेरा प्रिय भक्त आ नहीं रहा है, मेरा श्रृंगार कौन करेगा, मैं क्या करूंगा, मेरे साथ मैं किसका कीर्तन सुनूंगा, मुझे भोग कौन खिलाएगा, मैं किससे बातें करूंगा, कौन मेरे लिए कुछ कुछ चीजें चोरी करके लाएगा। वो विचार करने लगे। जगन्नाथ जी तो जग के नाथ हैं, उनके लिए, उनके बिना तो सभी अनाथ है, लेकिन उन्होंने इसको भी नहीं छोड़ा। अब ये भक्त सोचते हैं कि मुझे ऐसी अवस्था आ गई है कि मेरा कभी भी भाव छूट जाता है, कभी भी मेरा पेट खराब हो जाता है, कभी भी मुझे ऐसी समस्याएं होने लगती, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए मंदिर। ऐसा सोच करके वो घर पे ही पड़े रहे। धीरे धीरे ऐसा उनको लगा कि भगवान मैं इतना गंदा हो गया हूं कि मेरे को शुद्धि अशुद्धि किसी चीज का ध्यान नहीं रहता, मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ भगवान। तो उससे अच्छा है कि मुझे ये प्राण को ही त्याग देना चाहिए। और ये सोच करके वो समुद्र महोदधि के पास चले जाते हैं। अब महोदधि के पास जाकर के वहीं पड़ जाते हैं। कपड़े गंदे हैं, गीले सूखे से हैं, शरीर से जहां खुशबू आती थी अब वहां शरीर से उन्हें एक अजीब से गंध आने लगी है, क्योंकि उन्हें कोई भान नहीं रहता था। अब ये जो समुद्र है ना, ये समुद्र भी बोलता है कि मैं आपको क्यों रखूंगा। मैं, आपने देखा है ना समुद्र की लहरें कैसे आती हैं, समुद्र से निकलती है और वापस जगन्नाथ जी की ओर ले जाके फेंक देती हैं। फिर लहरें आती, फिर समुद्र की ओर ले जाके फेंक देती हैं। बोलते हैं, अरे तुमको मैं क्यों रखूं, तुम जगन्नाथ जी की हो, वापस भगो। तो कभी भी आप देखिए समुद्र में कोई भी चीजें जाती हैं तो वो 3 बार वापस फेंक के दे देता है। अब तुम जबरदस्ती डूबना चाहोगे या कुछ करना चाहोगे तो बोलते वापस आ जाओ, अब तुम्हारा समय हो गया। लेकिन समुद्र देवता ये महोदधि कहते हैं कि मैं क्यों रखूं, तुम तो जगन्नाथ जी के दास हो ना, जाओ। इसलिए वो उसको स्वीकार भी नहीं करते हैं भक्तों को। और अगर किसी को स्वीकार कर लिया तो वो सीधा उनके भगवान के चरणों में उन्हें पहुंचा कर छोड़ते हैं। अच्छा, ऐसा हाल चाल। तो अब वो बेचारे भक्त वहां पर जाकर के पड़ गए। बोले बस अब तो मेरे प्राण यहाँ छूट ही जाने चाहिए भगवान। हे जगन्नाथ जी, अब मेरे पास कोई और रास्ता है नहीं, मुझे तो अब और कुछ चाहिए नहीं। बोले अरे ये तो बड़ा विचित्र हो गया भैया, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के प्रिय भक्त हैं, भगवान कैसे उन्हें छोड़ देते हैं। तो भगवान ने क्या किया, एक बड़ा प्यारा सा गोलू मटोलू सा बच्चा आ गया। अब जस्ट कल्पना करिए, बड़ा गोल मटोल सा बच्चा आया है जिसके कमल से नया नया पेट ऐसे तुलतुल हिल रहा है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी भुजाएं हैं, डबल चिन्ह है, और ऐसे एकदम गाल, हमारी प्रज्ञा माता दिखती ना ऐसे गोल मटोल सी, समझ लीजिए जगन्नाथ जी प्रकट हो। ऐसे प्यार से गोल मटोल से हमारे जगन्नाथ जी छोटे से बालक का रूप लेकर के पहुंच गए बाबा के पास। और बोलते हैं, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हो। बोले आप मेरे से दूर हट जाइए, मैं बहुत अशुद्ध हूँ, मुझे कुछ मत छुओ, आप कौन हो। लेकिन उस समय वो भक्त इतने ज्यादा निर्बल हो चुके थे, असहाय हो चुके थे कि वो ठीक से बात करने की भी स्थिति में नहीं थे। उस प्यारे से बच्चे ने, उस गोलू ने उठाया उन्हें, और उठाने के पश्चात उन्हें उनके घर लेकर के गए, उनके खाट को साफ किया और वहां उन्हें लिटाया, घर की सफाई करी, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, बर्तन धोआ, घर बुहारा, सुंदर भोग प्रसाद बनाया, भोग लगाया, उनको खिलाया। धीरे धीरे उस बालक की नित्य सेवा से हमारे भक्त बड़े, उनकी सेहत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। जब कई दिनों के पश्चात, 10-15 दिन सेवा करने के पश्चात
उस बालक के प्रेम से जब उनके सेहत में सुधार आने लगा तो उन्होंने देखा मेरा घर तो इतना सुंदर दिख रहा है, मेरे शरीर से भी कब खुशबू आ रही है, मेरे जो कपड़े इतने गंदे रहते थे, जिसमें कभी भी मैं कोई भी भाव मेरा छूट जाता था, कभी भी मैं कोई भी नित्य कर्म कर देता था, उस वो भी इतना साफ है, इतनी सुंदर सुगंध आ रही है इन वस्त्रों से, कितना कितना आनंद है। और जैसे ही वो इधर उधर देखते हैं तब उन्हें कोई नहीं देखता है, तब देखते हैं कि दूर चौखट से कोई बालक बड़ा छोटा सा हिलते डुलते ऐसे चला आ रहा है अंदर की ओर, और जब वो चल के आता रहता है तो देखते हैं कि अरे ये कौन आ रहा है। जैसे उन्होंने देखा और चरण से लेकर जैसे शीश तक देखा वो समझ गए और बोले अरे ये आप तो मेरे जगन्नाथ हैं, आप मेरे पास कैसे आ गए, आपने मेरे लिए इतना कष्ट क्यों उठाया। तो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं कोई जगन्नाथ वगन्नाथ नहीं हूं, मैं तो बस एक छोटा सा बालक हूँ, आपकी सेवा में आया हूँ, मुझे बताया यहाँ पर एक सन्यासी बाबा ने, पंडा ने, कि भैया आपकी सेहत खराब। बोले नहीं नहीं, आप ही मेरे जगन्नाथ हो, आपके चरण कमल दिखाए, नख दिखाए, उनके तिलक देखे, उनके मुख मुद्रा सब कुछ देखने के पश्चात वो भगवान के चरण में जाकर गिर गया। उसके बाद उस बालक ने अपना भगवान को जगन्नाथ स्वरूप दिखाया। बोले कि आप मेरे लिए आए, मेरे गंदे कपड़े धोने आए, मेरी सेवा करने आए, मेरा इतना ख्याल रखा, मेरी घर में सेवा करी, हे भगवान मेरे से ज्यादा असहाय दुष्ट पतित कोई हो ही नहीं सकता कि मैंने अपने भगवान से सेवा ली। मैं मैं अपने भगवान से सेवा कैसे ले सकता था। अब बस बहुत हुआ। और कहते भगवान क्या मेरे प्रारब्ध मेरे कर्म इतने बुरे थे जो मुझे इतना कष्ट सहना पड़ा, इस पूरी धाम में रहते हुए मुझे आपकी सेवाओं से दूर होना पड़ा। इस श्री धाम में रहते हुए मैंने ये सोचा था कि मैं कभी भी आपकी सेवाओं से एक क्षण को दूर नहीं होऊंगा, और मुझे इतने दिनों तक आपसे दूर रहना पड़ा। भगवान मेरे प्रारब्ध और कर्म कैसे हैं भगवान, मैं कैसे ऐसा हो सकता हूँ। तब जगन्नाथ जी कहते हैं और बताते हैं कि जिसने भी इस सृष्टि में जन्म लिया है उन सबको ये प्रारब्ध तो सहने ही पड़ेंगे, ये कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। तो बोलते हैं बस अब कुछ और दिन की बात है, बस कुछ और दिन की ही बात है, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। बोलते नहीं अब तो मैं आपसे एक क्षण की भी सेवा नहीं ले सकता। नहीं, बोले सेवा तो लेनी पड़ेगी। बोले आप मैं अपना देह त्याग दूंगा लेकिन मैं आपसे सेवा तो बिल्कुल नहीं लूंगा। जगन्नाथ जी बोलते नहीं, मैं तो तुम्हारी ही सेवा करूंगा। अब दोनों अड़ गए, भक्त भी और भगवान भी। ओहो, अब क्या किया जाए, भक्त और भगवान में जीत किसकी होगी, भक्त और भगवान में जीत किसकी होगी। भक्त कहे कि भगवान मैं आपसे सेवा लूंगा ही नहीं, चाहे मैं अपने प्राण त्याग दूं। तो भगवान कैसे, मैं तुम्हें प्राण त्यागने ही नहीं दूंगा, चाहे मैं तुम्हारी कितनी भी सेवा कर लूं। अब दोनों विचार कर रहे हैं कि प्रभु किया क्या जाए, बताइए किया क्या जाए। तो भगवान बोलते हैं मेरे पास एक उपाय है, यही उपाय किया जा सकता है। बोलते हैं अगर सही होगा तो ही स्वीकार किया जाएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं। मैं प्राण त्याग दूंगा लेकिन आपसे सेवा नहीं लूंगा। अरे पहले सुनो तो, सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। पहला, आप देह नहीं त्यागेंगे। अब आप मुझसे सेवा नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, पर आप देह नहीं त्यागेंगे, और मैं आपको किसी अगले जन्म में भी आपको यहाँ जीवन लेने के लिए आने नहीं दूंगा, क्योंकि आपके प्रारब्ध कर्म बचे हैं, आपको ये कष्ट सहने के लिए आना ही पड़ेगा। अब चूंकि तीसरा उपाय बताते, आपने मेरी इतनी सेवा करी है ना, तो ऐसा करता हूं मैं 15 दिन के लिए आपके कष्ट ले लेता हूं। बोले नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। बोले नहीं, यही होगा, 15 दिन के लिए मैं आपके कष्ट ले लेता हूं। अब आप इस भव बंधन भव सागर से मुक्त हो गए जाएंगे। तब से आज से 250 वर्ष पूर्व पहले से ये अनावसर की लीला होती है, और उस सबसे प्रिय शुद्ध भक्त का नाम था जिन्होंने इतनी सारी, भगवान ने जिसके लिए लीला करी, 15 दिन तक भगवान अपने भक्त के कष्ट को सह करके जहां एक बंद कमरे में आ जाते हैं, उस भक्त का नाम था माधव दास।
गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के शुद्ध भक्त माधवदास, जिन्होंने भगवान को साक्षात पाया, जिनकी सेवा भगवान ने करी। और आपको बताएं, ये कोरोना काल में आज से 4 साल पहले क्वारंटाइन आया। भगवान ने तो 250 वर्ष पूर्व फिक्स कर लिया था 15 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाऊंगा। तो भगवान 15 डेज के लिए क्वारंटाइन हो जाते हैं, जिनको छुप कर सेवा की जाती है। गिलोय के काढ़े पिलाए जाते हैं इन 15 दिनों तक। शीतल लेप लगाया जाता है, क्योंकि भगवान, जब माधव दास को बहुत बुखार हो गया, बहुत अतिसार की समस्या हो गई, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता है, भगवान खूब खाते थे, है ना। तो भगवान बोलते 15 दिन तक रसोई पाकशाला बंद, मेरा रसोड़ा। तो पाकशाला बंद हो जा रही है 15 दिनों के लिए, और भगवान की गुड़गुड़ाहट को कंट्रोल करने के लिए अब इतना बड़ा भगवान का पेट, इतना बड़ा। तो भगवान को उस समय काढ़े पिलाए जाते हैं, गिलोय का रस दिया जाता है, भगवान को तरह तरह के पेय शरबत दिए जाते हैं। भगवान को फ्रूट्स कट के नहीं दिया जाता है, साबुत फ्रूट्स दिए जाते हैं, भगवान को वो भोग लगाया जाता है। और साथ ही साथ रात्रि शयन के समय भगवान को दूध में शक्कर डाल करके मीठा दूध पिलाया जाता है। भगवान को मीठा सबसे अधिक पसंद है। और साथ ही साथ भगवान को केले का भोग जरूर खिलाया जाता है, क्योंकि केला भगवान को इस समय सबसे अधिक ऐसे भी प्रिय है, और अतिसार की समस्या में केला सबसे अधिक सहायक होता है, इसलिए भगवान को केला भी खिलाया जाता है। और इस समय एक जड़ी बूटी आती है जिसका नाम होता है दशमूला जड़ी बूटी। उस दशमूला जड़ी बूटी से भगवान के लिए विशेष प्रकार का काढ़ा तैयार किया जाता है 10 दिनों तक। कहते हैं जहां पर भी आसपास जगन्नाथ जी के मंदिर हो, वहां पर जहां ये काढ़ा वगैरह दिया जाता है, यदि घर में किसी को कोई समस्या हो, शारीरिक कष्ट हो, बहुत बुखार आ रहा हो, या कोई भी हो, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि उन जगन्नाथ जी के मंदिर में जा करके वहां के पुजारियों से, पंडित से इस दशमूला जड़ी बूटी को मांगना चाहिए। खुद घर ला करके इसको थोड़ा सा डाल करके, जैसे अपन दूध पीते हैं, हर्बल टी लेते हैं, तो ऐसा अपन डाल करके पी सकते हैं। दशमूला में हम थोड़ा गुड़ डालते हैं, तेज पत्र डालते हैं, दालचीनी डालते हैं, और इस प्रकार से उसे डाल करके उसका काढ़ा विशेष तौर पर तैयार किया जाता है, और उसे भगवान को पिलाया जाता है। तत्पश्चात उसको स्वयं ग्रहण भी किया जाता है। तो इस तरीके से भगवान ने ये अनावसर की लीला करी, और विशेष एक कक्ष में भगवान को रखा जाता है, उसे अनावसर कक्ष कहा जाता है, जिस समय भगवान यहाँ पर रह करके हम भक्तों के लिए एक लीला करते हैं। अब आपको बताएं कि एक कारण तो ये माधव दास हो गया, ठीक है। अब हमारी जो प्यारी सी लक्ष्मी मैया है ना, हमारी जो श्री मैया है ना, ये हो जाती है नाराज, क्योंकि भगवान तीनों पहर तो भक्तों को दर्शन देते हैं। जब भगवान तीनों पहर भक्तों को दर्शन देते हैं, तो रात्रि में जो एक पैर बचता है ना, वहां पर देवता गण आ जाते हैं। अब भगवान को आराम मिलता नहीं है, और भगवान अपनी श्रीमती को टाइम भी नहीं दे पाते हैं, तो लक्ष्मी जी हो जाती है नाराज। आप मुझे समय ही नहीं देते हैं, आप ऐसा कैसा व्यस्त हो सकते हैं। तो भगवान इस 15 दिनों में श्री लक्ष्मी जी के साथ समय व्यतीत करते हैं। लक्ष्मी जी उनकी खूब सेवा करती हैं, चरण दबाती हैं, उनको बुखार हो जाता है तो उनको बुखार में गीली पट्टी लगाती हैं। वैद्यराज आते हैं, वैद्यराज तो हमारे हिसाब से आते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी इन 15 दिनों में भगवान के साथ कई सारी अंतरंग लीलाएं करती है, और भगवान बोलते हैं लक्ष्मी बस ये 15 दिन ना, इसके बाद मुझसे कोई डिमांड नहीं करना। लेकिन कहाँ ऐसा हो सकता है कि घर की लक्ष्मियां डिमांड ना करें। अरे ये ला दो, वो ला दो, बस मम्मी के मुंह से निकलता है, इसलिए पापा से घर चलता है, पापा से घर चलता है। इसलिए जगत के नाथ सदा दिन ये जगत को चलाते रहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी मैया देती तो सब कुछ है, पर वसूलती भी नारायण से ही है ना। तो इस कारण जगन्नाथ जी पूरा समय देते हैं लक्ष्मी जी को 15 दिनों तक। 15 दिनों के बाद में भी लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। वो बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी आऊंगा। और फिर इस लीला के भी दर्शन करेंगे कि कैसे लक्ष्मी जी नाराज होती हैं, कहाँ कहाँ पर वो कौन कौन सी छेड़खानी होती है, कैसे उनका विवाह होता है। तो इस प्रकार से ये 15 दिन माधव दास के कष्ट हरते हैं। उसके बुखार को, उसके अतिसार को भगवान स्वयं अपने हृदय में लेते हैं, अपने शरीर में लेते हैं, ये लीला करते हैं। अनावसर कक्ष बनाया जाता है,
और साथ ही साथ माधव दास के कष्ट को सहने के पश्चात क्या करते हैं, लक्ष्मी जी के साथ समय व्यतीत करते हैं। ये है हमारे प्यारे से जगन्नाथ जी। तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि भगवान कहते हैं इसी समय कि अर्थात इस कथा का संबंध इसलिए भी बार बार कृष्ण से आता है कि भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से भी कहा, अर्जुन घोषणा कर दो, ना भक्तो प्रणिश्यति, मेरे भक्तों का नाश कभी नहीं होता है। तो अर्जुन बोलते हैं, भगवान आप ही क्यों नहीं बोल देते? आप भी तो बोल सकते हो ना कि मेरे भक्तों का विनाश नहीं होगा, मैं क्यों बोलूं कि भगवान कृष्ण के भक्तों का विनाश होगा? अरे भगवान बोलते हैं, अरे भाई समझा करो, तुम मेरे मित्र हो। अरे मित्र बोलेगा तो थोड़ा ज्यादा बल पड़ता है ना। अरे आप बोलेंगे कि अरे भगवान बोल रहे हैं, नारायण बोल रहे हैं कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, तो निश्चित है मैं डेफिनेटली बोल दूंगा, अरे भैया मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर कुंती पुत्र ये बात बताते हैं कि भगवान कहते हैं कि ना भक्ता प्रणश्यति, कभी भी भगवान के भक्तों का विनाश नहीं होता। अर्थात जो भी भगवान की शरण में जाएगा, हरि शरण में जाएगा, हरि सेवा करेगा, हरि नाम लेगा, हरि प्रसाद पाएगा, वही हरि धाम को भी जाएगा। इसलिए इन सारी बातों का संबंध, जगन्नाथ जी का संबंध कृष्ण से है, इसलिए कहा जाता है जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। इसलिए आप इनकी सेवा करिए, गौर की सेवा, गौर निताई की सेवा करिए, कृष्ण जी की सेवा करिए, श्री श्री राधा रास बिहारी की सेवा करिए। सब एक ही है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन सृष्टि में डायरेक्टली कृपा देने वाले हैं, डायरेक्ट मर्सी देने वाले हैं जगन्नाथ जी। तो आइए आज एक दर्शन करते हैं पूरी क्षेत्र का, फिर हम कल कथा करेंगे अगली। तो पूरी क्षेत्र का दर्शन आज इसलिए हम करेंगे ताकि जब हम अगली कथाओं में प्रवेश करें तो आप सबको ये पता हो कि कौन सी चीज कहाँ कहाँ पर है और किस तरीके से हमको मंदिर में जगन्नाथ जी के पास पहुंचना चाहिए। इसे बताने से पहले एक छोटी सी बात और आती है कि यदि मेरे को पीएम साहब से मिलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं बोलूं कि डायरेक्टली पीएम साहब को कॉल लगाते हैं कि भाई मिनिस्टर साहब हमें आपसे मुलाकात करनी है, क्या आप हमें अपना बहुमूल्य समय देंगे? फोन डिस्कनेक्ट, रॉन्ग नंबर, कट, टिंग टिंग टिंग, डिस्कनेक्ट। ओके, तो क्या करना पड़ेगा? वहां के प्यून के पास जाना पड़ेगा। वही आपको लेकर के सबसे पहला ऑफर वही होता है कि भैया किसी से काम ना बने तो वहां के प्यून चपरासी आपकी मदद कर देते हैं। पर्सनल अटेंशन होता है ना, पर्सनल एकदम रिलेशन होता है। तो हमें अगर पीएम साहब से मिलना है तो हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। अर्थात हमें ये देखना पड़ेगा कि भैया पहले हम थोड़ा सा सी अपने सी स्टेट में संपर्क करें, वहां किसी के माध्यम से ऊपर पहुंचे, फिर हम पीएम से मिल सकते हैं। उसी प्रकार से जब हम पूरी क्षेत्र में प्रवेश करें तो पूरी क्षेत्र में ऐसा नहीं हो रहे हम पूरी धाम पहुंच गए, बोले अरे अष्ट चक्र के नील चक्र के दर्शन हो गए, ओके फाइन, आई तो कहानी खत्म। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं करने का है। आपको पता होना चाहिए कि पहले दर्शन किसके करने हैं, तब आप प्राइम मिनिस्टर के दर्शन कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ मंदिरों में, ऑल्टर्स में शिला प्रभुपाद ने ये बताया है कि हमें दर्शन कैसे करना चाहिए। जैसे ही आप वहां पर पहुंचे मंदिर में, तब मंदिर में या सेंटर में पहुंचने के बाद पहले गेट पर प्रणाम करें, भक्तों की रज रहती है उसे प्रणाम करें, मस्तक पर लगाएं। अगर वहां पर गरुड़ स्तंभ है तो वहां पर उसकी एक परिक्रमा करें, फिर उनसे कृपा मांग के आगे बढ़ें। फिर जब पहुंचे तो दरवाजे पर नॉक करें, टक टक टक, कौन आया तो बताए भैया हम आ गए हैं, भगवान ध्यान रखियो। फिर वहां से एंटर करें, एंटर करने के बाद श्रील प्रभुपाद को सबसे पहले प्रणाम करें, उनको प्रणाम मंत्र बोलें। उसके बाद वहां से आप जाएं। फिर वहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तब वहां से आगे बढ़ने के पश्चात आप जब आगे आएंगे तो सीधा पहुंचेंगे भगवान के ऑल्टर के सामने में। ऑल्टर के सामने पहुंचे तो ऐसे नहीं अरे अब तो श्री श्री राधा रास बिहारी दिख गया, अरे भैया हो गया फाइन, ऐसा वाला नहीं करना है। आपको प्रणाम करना है। सबसे पहले हे कृष्ण करुणा सिंधु उनको प्रणाम करना है, तप्त कांचन गौरांगी उनको प्रणाम करना है, अगर गौर निताय तो नमो महावदन्याय। फिर पंच तत्व को प्रणाम करना है, पंचात्मतम कृष्णम। फिर अगर वहां राम दरबार है तो राम रामेति, फिर आपको उनको प्रणाम करना है। फिर वहां से नीचे आना है, वैष्णवों को प्रणाम करना है, तुलसी महारानी को प्रणाम करना है, नमो वृंदा तुलसी देवाय क्या है प्रियाय केशवश्या, फिर उनको प्रणाम करना है। फिर बोले भैया नीचे आ गए, ओके अब थोड़ा सांस लीजिए, खड़े होइए
और प्रभुपाद से देखते हुए रास्ता फिर ऊपर की ओर से नीचे लेकर के जाइए और ऐसे घूमते हुए आप वापस जाइए। भगवान के चरण कमल से देखते हुए आप भगवान के मुखमंडल तक पहुंचिए। तब हमें ऐसे भगवान के दर्शन करने चाहिए मंदिर में पहुंचने के पश्चात। ऐसा नहीं भाई कि बस पहुंच गए हैं और कूद ही लगा दिए भगवान के पास, आ गले लग जाए, ऐसा शाहरुख खान नहीं बनना है। वहां पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, बड़े प्रेम से दर्शन करना है भगवान का, और ऐसा कि बस लगे कि भगवान मैं आपके चरणों में पड़ा हुआ हूँ और मैं चाहता हूं कि आप मुझे जिस प्रकार से करुणा निधान में दोनों हाथ उठा करके खड़े हैं, तो बस आप मेरा आलिंगन कर लीजिए। बस ऐसे ही जगन्नाथ जी आपको आलिंगन कर लेंगे। तो आइए इसी भाव से मानसिक रूप से हम मानसिक यात्रा करते हुए हम श्री धाम में प्रवेश करते हैं कि कैसे पूरी मंदिर में हमें दर्शन करना चाहिए। तो जैसे ही आप सबसे पहले पूरी धाम में पहुंचे, बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय बस, तो सबसे पहले जब आप पहुंचे पूरी क्षेत्र में प्रवेश करें, तो आपको वहां पहुंचने के बाद गंदगी नहीं देखनी है भाई। और ये भी नहीं बोल रही हूँ कि गंदगी या कूड़े के ऊपर जाके कूद गए, ऐसे भी नहीं। पहुंच गए हैं, बैग साइड में रखिए, बैग का भी ध्यान रखिए, कोई लेकर चले गया तो हरी बोल हो जाएगा फिर, है ना। वहां रखिए, बैग साइड करिए और फिर प्रणाम करिए। सबसे पहले उस धाम भूमि को प्रणाम करिए। वहां से प्रणाम करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, तो जैसे ही आप ग्रैंड रोड में पहुंचेंगे, जो ग्रैंड रोड है एक्चुअल में ग्रैंड रोड है ना, बहुत बड़ी है। वहां पहुंचने के बाद आपको दूर से नील चक्र के दर्शन हो जाएंगे। जैसे ही आप नील चक्र के दर्शन देखें, ऑटो रिक्शा वाले को बोले रुकिए, वहां फिर आप नील चक्र को प्रणाम करिए। जगन्नाथ जी का नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। आप उन्हें प्रणाम करिए, अपने रूम जाइए, वहां से निकल करके आइए, फ्रेश होइए, और उसके बाद आप अपना मोबाइल वगैरह छोड़ दें, क्योंकि मंदिर में बहुत ज्यादा चेकिंग होती है, तो बहुत अधिक परेशानियां होती हैं। या फिर वहां काउंटर्स में आप जमा कर सकते हैं। अन्य कोई सामान को ना लेकर के जाएं जिसकी व्यवस्था आप नहीं कर सकते, ध्यान नहीं रख सकते। अब करते हैं मंदिर में प्रवेश। जब हम मंदिर में प्रवेश करें, तो जब पूर्व द्वार से हम प्रवेश करें, तो क्या करना होगा आपको, सबसे पहले मिलेगा आपको अरुण स्तंभ। अरुण स्तंभ ये कौन है, यही अरुण देव सूर्य देव के वाहन है, वहां इनको दंडवत करें। और कई बार मैंने ये भी देखा है, वैसे तो हम सभी वैष्णव हैं, हम सबको पता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो पता है आप सबको कि हमें पंचांग प्रणाम करना है, बोलना नहीं है, वही हमारे लिए दंडवत है, वो करना है। कई सारी माताएं ऐसे होती हैं, जय जगन्नाथ बोले और स्लोप सीधा धड़ाम, ऐसा नहीं करना है। बड़े प्रेम से, बड़े आराम से पंचांग प्रणाम करना है अरुण स्तंभ को। फिर वहां से उसकी एक परिक्रमा करके जब आप आएंगे, तो वहीं पर दीप जलता रहता है। उस दीप में प्रयास करें, अगर दीप जलाने की आवश्यकता हो तो दीप जलाए, नहीं तो दीप से भगवान के उस लैंप का ऑफरिंग किया हुआ रहता है, उसके आप कृपा लेवें। वहां से आप जब निकल करके टर्न होकर के आएंगे, तो वहां पर पैर धोने की व्यवस्था है मंदिर में प्रवेश करने से पहले। वहां पर अपने चरण प्रक्षालन करें। चरण प्रक्षालन के पश्चात जैसे ही आप पूर्व में श्री द्वार के पास खड़े होंगे, तो ये वह द्वार होता है जहां सामान्य भक्त, हम जैसे पतित बद्ध भक्त, इसी ही पूर्व द्वार से प्रवेश करते हैं। तो जैसे ही यहां से हम प्रवेश करते हैं, तो राइट साइड में आपको दर्शन होते हैं हमारे श्री श्री पतित पावन के। पतित पावन के दर्शन जब हम वहां करते हैं, तो ये वो पतित पतित पावन है जो अंदर श्री वेदी में बैठे हुए हमारे जगन्नाथ जी हैं। उनमें और इनमें कोई भी भेद नहीं है। यहाँ पर पतित पावन का केवल मुखमंडल है, शरीर या हाथ या अन्य उनका भाग नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल उनका मुखमंडल है। इनके दर्शन करें, कृपा लें, आरती ले में बहुत आराम से चलना है ना आपको। वहां 4 से 5 घंटा लगना है मंदिर में, इसलिए उस दिन की अन्य कोई कार्य, अन्य कोई सेवा आप लोग नहीं लेंगे। फिर वहां से आप आगे बढ़ेंगे, तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे, तो फिर आ जाएगा आपका 22 पैचा, यानी सीढ़ियां आ जाएंगी। यही सीढ़ियों से चढ़ते हुए तीसरी सीढ़ी में आ जाएगी आपकी यमशिला। यमशिला को बढ़िया प्रणाम करें, यम महाराज को प्रणाम करें, अपने पापों की गठरी वहां पर छोड़ देवें। यमराज जी को बोले थोड़ी कृपा करें, हम जा रहे हैं अंदर लक्ष्मी मैया से और भगवान जी से मिलने के लिए। और वहां से आप जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे 22 पैचा से आगे बढ़ते हुए, तो आपको मिलेगा बाई ओर में शिव जी का मंदिर।
तब शिव जी के मंदिर में शिव जी को प्रणाम करें, वैष्णव नाम यथा शंभु। क्योंकि हम वैष्णवों में परम श्रेष्ठ, परम दयालु, परम कृपालु कोई यदि हैं तो केवल और केवल वैष्णव शिव जी हैं। तो पहले शिव जी से कृपा प्राप्त करें, फिर वहां से आगे बढ़ें। जब वहां से आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा उसी बाई ओर एक कल्प वृक्ष, उसे कहते हैं कल्पवट भी कहते हैं। वहां पर आपको कोई बहुत सारी मनोकामनाएं हैं, कोई इच्छाएं हैं, कोई मनौती है, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। तो आप लीजिए मन्नत का धागा, वहां बांध दीजिए और कहते हैं वहां के पंडाज लोग कि भाई आपकी कोई इच्छा हो, कोई मनोकामना हो तो उसे पूरी करने के लिए 1 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए या आजीवन अपनी कोई भी प्रिय वस्तु वहां पर अर्पित कर देवे। तो लगभग वे 1 वर्ष के लिए कहते हैं। तो उस कल्प वट पर आप अपनी मनोकामनाएं का धागा बांध देवें। जब मनोकामना का धागा बांध देवें तो भगवान से प्रार्थना करें उसी कल्प वृक्ष से। ये वही कल्प वृक्ष है जो वहां पर गोलोक धाम में भी है। ये वृक्ष सामान्य नहीं है ना, ये नहीं समझना कि भैया ये यहाँ का है। आज से तब से है जब भगवान यहाँ पर पधारे हैं, तब से है ये कल्प वृक्ष। ठीक है, तो वहां जाकर के अपनी मन्नत का धागा बांधे और फिर यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े। जैसे यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसी ही कल्प वृक्ष के पास में है वट गणेश। फिर वट गणेश के दर्शन करें। वट गणेश के जब दर्शन करें तो बिल्कुल गणपति महाराज की जय, उनसे कृपा मांगे, उनसे याचना करें। है ना, क्या बोलते हैं, प्रथम पूज्य गणेश है, हमारे सब विघ्नों को हरण करने वाले हैं गणपति देवता। तो उनसे कृपा मांगे कि हे गणपति महाराज, हमने इस श्री धाम में प्रवेश किया है तो आप भी हमारे विघ्नों को दूर करें और हम पर कृपा बनाए कि हम सदैव जगन्नाथ जी की शरण को स्वीकार करें, जिस प्रकार आपने श्री क्षेत्र में शरण स्वीकार करी है। तब यहाँ से आप वट गणेश के दर्शन करें इसी कल्पवृक्ष के नीचे। और जब यहाँ से आप दर्शन करके थोड़ा सा 1 कदम ही चलेंगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पर वट जगन्नाथ। यहाँ पर भी हैं, उनके दर्शन करें वट जगन्नाथ जी के। बोले ये कहाँ कहाँ से आएंगे, अरे बहुत जगह है, बहुत कृपा मिलेगी। फिर इनके दर्शन करें, फिर वट जगन्नाथ जी से कृपा मांगे कि प्रभु आपकी शरण में आए हैं, मेरी लाज बचाइए। इनसे कृपा मांगने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर आपको भी दर्शन होंगे, किसके, नरसिंह भगवान की भी एक शिला है, उसके दर्शन होंगे, उनको प्रणाम करें। जब यहाँ से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कहाँ मुड़ जाएंगे, बाईं ओर मुड़ जाएंगे, क्योंकि हम बाईं ओर से ही चल रहे हैं। हम पूर्व द्वार से एंटर किए हैं, बाईं ओर उल्टे हाथ की ओर बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो जब हम बाईं ओर बढ़ रहे हैं, मैं आपका इसको स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं स्ट्रक्चर ग्रुप में शेयर कर दूंगी कि कैसे कैसे करना है। अब बाईं ओर से चलते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहां पर आएगा दक्षिण द्वार, अश्व द्वार आ जाएगा। और ये अश्व द्वार कौन सा अश्व द्वार है, जहां पर राजा प्रवेश करते हैं अपने सेवकों के साथ, ये वो जगह है। तो यहाँ पर से इस दक्षिण द्वार से, अश्व द्वार से राजा जी गजपति महाराज जी प्रवेश करते हैं। फिर यहीं पर है, कौन है, हमारे षटभुज रूप में दर्शन देते हैं हमारे गौरांग प्रभु। हमारे गौरांग महाप्रभु का दर्शन करेंगे यहाँ पर और उनसे कृपा मांगेंगे कि हे गौरांग, हे गौर निताय, जिस प्रकार से आपने पूरे जीवन में 16 वर्ष जिस प्रकार से पूरी धाम में रहकर केवल जगन्नाथ जी की तीनों पैर सेवा करी है, उनकी अर्चना की है, उसी प्रकार से हम भी केवल जगन्नाथ जी की पूजन अर्चना और भक्ति को स्वीकार करें और आपके श्री चरणों में हम भी स्थान पावें। इस प्रकार से उनसे कृपा मांगेंगे। और आपको बताएं, इसी से लगा हुआ एक 8 फीट का बड़ा पाषाण शिला है जो विगत वर्षों में, विगत कालों में भगवान की श्रीवेदी से ये आया और गिरा हुआ है। कैसे आकर गिरा ये कोई नहीं जानता, पर ना किसी के सर में गिरा, ना किसी को चोट लगी। ये एक जीवंत शिला है जिसमें, बताइए क्या होता होगा, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। तो आवाज आती होगी। हाँ, आप, एक जीवंत शिला है कि एक कॉर्नर से, इस शिला के इस ओर से आप बात करेंगे, दूसरी ओर अपने मित्र को, या इधर से पत्नी और इधर से श्रीमान महोदया खड़ी होंगी, तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल टेलीफोनिक बात कर सकते हैं। ये जीवंत शिला है जो भगवान की श्रीवेदी से बाहर आई हुई है। तो
तो यहाँ इसे प्रणाम करें। इनके दर्शन करना और अंदर में विग्रह के दर्शन करना दोनों ही एक जैसा है। तो ये लगभग 8 फीट की है। उसके दर्शन करें, उसे प्रणाम करें, पुष्प अर्पित करें, जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसी इसकी सेवा करें। फिर इसके बाद यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके आगे में क्या मिलेगा? एक बड़ा रसोशाला मिलेगी, अर्थात रसोई घर मिलेगा, जहां पर 250 से अधिक चूल्हे हैं। हम एक दिन सिर्फ रसोशाला पर ही चर्चा करेंगे, इतनी है, क्योंकि यहाँ की बातें हैं कि इतने देर में खत्म नहीं होगी। तो एक रसोशाला है यहाँ पर। और अभी हम कहाँ चल रहे हैं? दक्षिण दिशा में मुड़ गए हैं, ठीक है। पूर्व से बाई ओर चलते चलते हम अश्व द्वार की ओर आए हुए हैं। यहाँ पर रसोशाला के दर्शन करेंगे, जहां पर 250 चूल्हे हैं, जहां पर 700 पंडास भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं। हांडी के ऊपर हांडी चढ़ाई जाती है और 7वीं हांडी सबसे पहले पकती है और नीचे की हांडी में सबसे लेट प्रसाद पकता है। और ये क्यों होता है ये भी आपको बताएंगे, कैसे श्री जी यहाँ कृपा करती हैं ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पर मुक्ति मंडप। ये वही मुक्ति मंडप है जहां पर 108 पांडा वेदों मंत्रोपचार करते हैं। जब राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान के श्री विग्रह बना लिए और ब्रह्मा जी को बुलाया कि भैया आप आइए, क्योंकि यहाँ कोई सामर्थ्य नहीं है इनकी स्थापना करने में। तो बोले कौन करेगा? तो बोले आपको करना है। तो जब वो उन्हें यहाँ लेकर के आए ना, तो ब्रह्मा जी स्वयं आकर के इस मुक्ति मंडप में बैठ करके जगन्नाथ जी के श्री विग्रह की स्थापना किए थे। तो ऐसे ब्रह्मदेव के स्थान को हम प्रणाम करेंगे, जो हमारे परम पिता पर दादा है, पर दादा है। तो पर उड़ते नहीं हैं, हमें उड़कर उनके पास जाना है। तो हम इनके दर्शन करेंगे, इन्हें प्रणाम करेंगे और फिर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो हमें दर्शन होंगे आदि नरसिंह देव के। ये आदि नरसिंह देव जो इस पूरे टेम्पल का मैनेजमेंट करते हैं, फिर हम इनसे कृपा मांगेंगे। अब हम आ रहे हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, ठीक है। अब पहुंच गए हम रोहिणी कुंड में। यही वो रोहिणी कुंड है। ये रोहिणी कुंड का जल लेकर के आपने अक्सर देखा होगा, पांडा लोग रोहिणी कुंड का जल लेकर के ऐसे छिड़ते रहते हैं, आइए आइए ये भगवान का दिव्य जल है, इसको छिड़कते हैं, आपको चढ़ा दीजिए, ये कृपा मिलेगी वो कृपा मिलेगी। बिल्कुल स्नान करिए। बार बार आप पूरी धाम नहीं जाएंगे, वर्ष में एक ही बार जा पाएंगे। ऐसे अनेक भक्त हैं जो बार बार हर मंथ जा पाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप यहाँ जाइए और यहाँ जाने के पश्चात बाकी सब भी अगर मुझे दर्शन देंगे तो मैं भी बाकी सबके पूरी धाम से दर्शन कर पाऊंगी। कहाँ कहाँ चले गए हैं आज? कोमल मैया, नूतन मैया, सूरज प्रभु, हेमा माता जी, अश्विनी माता जी, पोषण माता जी, पोषण दिव्य लोचन प्रभु जी, विष्णुमाला माता जी, उमाकांत माता जी, अजित माधव प्रभु जी, सभी अपने मुखार वृंद के दर्शन करके मुझ पतित पर कृपा करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सभी फटाफट कैमरा ऑन करिए। शिवम प्रभु आ गए, शिवम के दर्शन देते हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु। धन्यवाद, धन्यवाद उर्मिला मैया, धन्यवाद गीता माता जी, धन्यवाद धन्यवाद अश्वनी मैया। यस, अरे प्रसाद बनाएं या प्रसाद खाएं तो भी मुझे दर्शन दे दें। थैंक यू दिव्य लोचन प्रभु जी। आज कल बाइक कार चला रहे थे, आज लगता है बाइक चला रहे हैं। ओ माय गॉड, ठीक है। तो आप आराम से ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाइए, कैमरा बंद कर दीजिए आराम से गाड़ी चलाइए आप, ठीक है। ठीक है, नरसिंह देव हमारी रक्षा करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन इतना भी रिस्क नहीं लेने का है गाड़ी चलाते समय, है ना। सिर्फ सुनना है। हरे फिर हम कृष्णा पहुंच माता गए जी। जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अजित प्रभु जी। अयोध्या से हमारे अजित माधव प्रभु जी आपको डायरेक्टर श्री राम जी की कृपा देते हैं। जी जी। अब पहुंच गए हम रोहिणी कुंड से विमला माता के मंदिर। विमला माता का मंदिर अर्थात पार्वती मैया का मंदिर। जब भगवान का महाप्रसाद निकलता है तो विमला माता के मंदिर जाता है। जब विमला माता प्रसाद ग्रहण कर लेती तब भक्तों के पास आता है आनंद बाजार में। तो ये है विमला माता का मंदिर, फिर वहां जाएंगे। ये विमला माता के मंदिर की भी पूरी स्टोरी है, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि हम कथा कहाँ कहाँ की सुनेंगे, इसलिए मैं जगह पहले से बता दे रही हूँ आपको। फिर पहुंचेंगे साक्षी गोपाल के मंदिर। ये वही साक्षी गोपाल है जहाँ भगवान ने भक्त की लाज बचाने के लिए स्वयं साक्षी गोपाल के रूप में दर्शन दिया और बताया
कि मैं और मेरे भक्त सही हैं और मैं गवाह हूं इनकी हर वार्तालाप का। तो ये वही साक्षी गोपाल है जो यहाँ से गांव दूर जब आप लोग आते हैं ट्रेन में पुरी में, तो साक्षी गोपाल मंदिर का आप लोग दर्शन करते हैं, ये वो जगह है। तो बिल्कुल ये साक्षी गोपाल कैसे यहाँ पर आकर स्थापित हुआ, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। फिर आते हैं गोपीनाथ टेम्पल में, गोपीनाथ जी के दर्शन करेंगे। और जब हम गोपीनाथ जी के दर्शन कर लेंगे तब फिर अब पहुंच जाएंगे हम हस्ती द्वार में, हाथी द्वार में, और ये है पश्चिम द्वार। ये पश्चिम द्वार कौन सा है पता है आपको? यहाँ से एंटर करते हैं तंत्र मंत्र ये वो करने वाले लोग की एंट्री होती है यहाँ से। कोई बात नहीं, भगवान सबको बुलाते हैं, सबको कृपा देते हैं। ओके, आइए आइए। तो हम पहुंच गए भस्ती द्वार की ओर, और यहीं पर है ये पश्चिम द्वार पे, पश्चिम द्वार, यहाँ पर है नीलाद्री विहार अर्थात जगन्नाथ जी का म्यूजियम। ये जगन्नाथ जी के म्यूजियम में जगन्नाथ जी से जुड़ी कई सारी विशेष चीजें आपको देखने के दर्शन मिलेंगे। आप दर्शन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, कुछ वहां सेवा दे सकते हैं, लक्ष्मी सेवा। बाकी वहां के सब दैतापति लोग वहां सेवा करते हैं, पांडास सेवा करते हैं। तो बिल्कुल जाकर के उस म्यूजियम के दर्शन करिएगा और वहां रखी हुई सारी सामग्रियों से कृपा मांगिएगा, क्योंकि सब जगन्नाथ जी से जुड़ी हुई चीजें हैं। हो सकता है यहीं पर ही आपको नीलाद्री महोदया बुक के भी दर्शन हो, मादला पंच के भी दर्शन हो, क्योंकि जगन्नाथ जी से जुड़ी सारी सामग्रियां यहीं रखी जाती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो आएगा हमारी मैया का मंदिर, अर्थात जगन्नाथ जी की पत्नी श्री लक्ष्मी जी का मंदिर आता है। मंदिर जाने के बाद जिस प्रकार से हम अपने माँ के गले लगते हैं, उसकी गोद में सर रखते हैं, तो कितना आनंद आता है, कितना प्रेम मिलता है। उसी ही प्रकार से हमें श्री मंदिर में दर्शन करने के पश्चात कुछ क्षण वहां पर भी रुकना चाहिए, विश्राम करना चाहिए, कम से कम 2 सेकंड की लक्ष्मी जी हम पर कृपा करेंगी, हम पर आशीर्वाद देंगी। यहाँ पर विशेष प्रकार की सेवा होती है, आप जब दर्शन करेंगे तो आप देखे होंगे यहाँ पर विशेष सिंदूर थाल भोग सुहागनों के लिए रहता है, सभी के लिए रहता है। वे अर्पण करती हैं, लेकर के जाती हैं, विशेष प्रकार की यहाँ चूड़ियां सिंदूर मिलते हैं। तो वो सारी चीजें भी आप वहां से ऑफर्ड की हुई ले सकते हैं श्री मंदिर से। अब यहाँ से जब थोड़ा सा घूम करके आगे बढ़ेंगे, तब आगे बढ़ने पर क्या मिलेगा आपको? मिलेगी वही जगह जहां से उल्टा हो करके पताका, पतित पावन पताका ऊपर में चढ़ाई जाती है। इसको चढ़ाने की प्रक्रिया ये होती है, जो भक्त इसे चढ़ाते हैं वो इसे उल्टा ही चढ़ाते हैं, उल्टा ही चढ़ना होता है। और इसकी ट्रेनिंग जो चढ़ाने वाले भक्त होते हैं उनको बचपन से दी जाती है। मंदिर में, मंदिर प्रांगण में जुड़े हुए 100 से अधिक संप्रदाय, 100 से अधिक कलाएं जीवंत रूप से चल रही है। यानी जिसका जो कार्य है ना, यहाँ वही वो संस्कृतियों को लेकर के चलता है। जिसका काम है मंदिर में विग्रह की सेवा करना, वो विग्रह की सेवा करता है। जिसका कार्य है मंदिर में लकड़ी के, सॉरी, मिट्टी के पात्र बनाना, वो मिट्टी के ही पात्र बना रहे अनादि कालों से। उनकी वो पीढ़ी परंपराएं चली आ रही है। संस्कृति 100 से अधिक संस्कृतियां जीती हैं पूरी धाम में। जिनका सेवा है पताका चढ़ाने का, वो केवल पताका ही चढ़ाने का कार्य करते हैं। जिनका कार्य है पताका नीचे ला करके देने का, वो वही कार्य करते हैं। जिनका फूल सेवा का काम है, जिनका दिया का काम है, अर्थात यहाँ कोई किसी की सेवाओं में इंटरफेयर नहीं करता है, सब अपनी अपनी सेवाएं करते हैं। और अनादिकाल से ये परंपराएं पीढ़ियां चली आ रही हैं। इस प्रकार से पूरी धाम में, उड़ीसा में ऐसी 100 से अधिक संस्कृतियां आज भी जीवंत हैं, जिनको जगन्नाथ जी पाल रहे हैं, जिनके जगन्नाथ जी पालक है। विचार करिए, और सब खुश है। भगवान के लिए मिट्टी का पात्र बना के भी खुश है, गाड़ा बना करके भी खुश है, लकड़ी जो भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं, जो लकड़ी काट कर लाते हैं भगवान के प्रसाद बनाने के लिए, उसके लिए भी खुश है। अरे भाई, ओहो, कृपा ही कृपा है, कृपा ही कृपा है। और जब आगे बढ़ते हैं तब यहाँ पर इसी ही जहां पर ये पताका चढ़ती है, तो एक विशेष जगह रुक करके देखने से क्या होता है? एक जगह विशेष रुक कर देखने से हमें नील चक्र के दर्शन होते हैं, और नीचे से लेकर ऊपर तक चढ़ने वाली पताका और पताका चढ़ाने वाले के भी हमें दर्शन होते हैं। ऊपर में गणपति जी हैं, ऊपर में भी नरसिंह देव जी हैं। चाहे वहां उनकी दिया, उनको दीप लगता है, उनको पूजन होती है, उसके बाद ऊपर की ओर जाते हैं, फिर लेकर के नीचे उतरते हैं। कहते हैं कि यदि अपने नाम से, परिवार के नाम से, किसी के भी नाम से आप पताका चढ़ाना चाहते हैं, तो उस भक्त के जीवन में कल्याण ही कल्याण हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान इस पतित पावन ध्वजा के माध्यम से उस परिवार के सारे कष्ट हर लेते हैं। तो आप में से कभी भी कोई भक्त जाए
तो जो भी उसकी सेवा लक्ष्मी हो उनके नाम से वहां पर पताका जरूर अर्पित कराएं, पताका जरूर चढ़वाएं। हम ऐसा कुछ तो कर नहीं सकते, लेकिन हम इतनी कृपा तो जगन्नाथ जी से मांग ही सकते हैं ना, तो हमें ये सेवा करनी चाहिए उस पूरी धाम में, तब हमें आगे ये कृपा मिलती है। अब इसके बाद हम पहुंच जाते हैं उत्तर द्वार की ओर। उत्तर द्वार की ओर जब हम पहुंचते हैं तो हम पहुंच जाते हैं कहाँ पर? कोयली बैकुंठ में, जहां पर है आनंद बाजार। इसी आनंद बाजार के पास में है आनंद बाजार से जैसे ही अपन निकलते हैं तो अब एंटर करते हैं अपन कहाँ पर? श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करने के लिए। अब जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं। जब हम यहाँ से प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं, तो आप सभी ने देखा होगा उत्तर द्वार से, जब पूर्व द्वार से घुसते हैं और उत्तर द्वार से जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें हमेशा पूर्व द्वार से घुस करके उत्तर द्वार से दर्शन करने के लिए आना चाहिए, तब एक परिक्रमा पूरी होती है। इस परिक्रमा को पूरी करने के बाद जब हम जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आप देखेंगे जैसे ही आप मंदिर के अंदर एंटर करते हैं तो आप पीछे गरुण अरुण, बाहर में हमने अरुण स्तंभ के दर्शन किए, अंदर में गरुण जी के दर्शन किए। स्तंभ के पास पहुंचे, गरुण जी को आलिंगन लगाइए, वहां पर उनसे दीप आरती ऑफरिंग की रहती है, उससे कृपा लीजिए। उसके बाद जहां से हमारे चैतन्य महाप्रभु खड़े होकर के दीवार से टिक करके दर्शन करते थे, उनके 3 उंगलियों के वहां निशान है और ऐसे उनके सर का निशान है, उस पर अपनी हाथ रखिए और उस एंगल से आप जगन्नाथ जी को जब देखेंगी तो आपको वहीं से जगन्नाथ जी के पहले दर्शन हो जाएंगे। वही गेट पर आपने देखा होगा बड़ा सा चांदी का द्वार है, बड़ा सा गेट है जो वर्ष में रथ यात्रा के समय खुलता है, बाकी समय वो द्वार को बंद कर दिया जाता है। तो वहां से खड़े होकर के उनके दर्शन करिए और वहां से दर्शन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करिए। फिर वहां से घूम करके आप, हमारे चैतन्य महाप्रभु कभी भी आगे की ओर नहीं बढ़े, गरुड़ स्तंभ से खड़े होकर सदैव जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे। तो अब आप लोग ऐसे घूम करके आइए, आगे बढ़िए, जगन्नाथ जी के दर्शन करिए। आप लोग देखेंगे वहां पहुंचेंगे तो 5 मंडप है वहां पर, मुक्ति मंडप, रत्न मंडप, नाट्य मंडप और भोग मंडप, स्नान मंडप। ये 5 मंडप के दर्शन करना है आप लोगों को भी, ठीक है। स्नान मंडप जहाँ भगवान अभी स्नान पूर्णिमा के दिन आए थे, मंदिर प्रांगण में ही है ना, वहां से। फिर वहीं पर रत्न मंडप जहाँ भगवान के श्रृंगारों की सेवा होती है। नाट्य मंडप जहाँ पर गीत गोविंद गा करके जो भक्तगण है, ये नाट्य मंडप में कौन सेवा करते हैं ये भी मैं आपको आगे की कड़ी में बताऊंगी। जहाँ पर गीत गोविंद हमारे शील जयदेव गोस्वामी के गीतों को सुनाया जाता है। श्रित कमला कुछ मंडल, तो इस प्रकार से जय गीत गोविंद को सुनाया जाता है भगवान को। फिर वहां से उतरने के बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मिलेंगे 3 विशेष कुएं, गंगा, यमुना और हरे सरस्वती का कृष्णा माता जी। कुआं। यस मैया। मुक्ति आ, मैं 4 ही मंडप लिख पाई हूँ माता जी, और एक मंडप मुक्ति, स्नान, रत्न और नाटक के एक और भोग मंडप। मंडप, तो भोग मंडप जहाँ से भगवान का प्रसाद होते हुए आता है। वो 3 बताए ना माता जी, स्नान, रत्न और नाट्य। 5 चौथा मंडप है, 5 चार, मंडप, चौथा और 5वां। 5 मंडप है। मुक्ति मंडप, हाँ जी। स्नान मंडप, नाट्य मंडप, रत्न मंडप, भोग मंडप। लास्ट वाला क्या है? भोग मंडप, भोग, फिर ठीक है। इसके बाद आपको मिलेंगे 3 कुएं। एक कुएं से भगवान को रोज अभिषेक कराया जाता है। जब अंदर में जगन्नाथ जी को अभिषेक कराया जाता है, उस विग्रह को नहीं, दूसरे विग्रह को, तो वो विग्रह का जल जो है नीचे, सीधा नीचे से होता हुआ समुद्र में चला जाता है। भगवान के उस विग्रह के जल का कभी भी आप चरणामृत नहीं मिलता है। दूसरा एक होता है जिससे भगवान को वहां पर भोजन बनाने के लिए उस कुएं का जल लिया जाता है। और तीसरा होता है सोन कुआं, जिससे भगवान को स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान के उस कुएं से जल निकाल करके भगवान को स्नान कराया जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती, ये 3 कुएं हैं वहां पर। ये एक जो तीसरा कुआं है उसे सदैव सोन कुआं को ढाक कर रखा हुआ होता है, जिसमें कभी गंदगी नहीं होती, कभी कीड़े नहीं लगते हैं, कभी कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कितना भी बंद रहे, कुछ भी रहे, कभी वो अशुद्ध नहीं होता और सदैव मीठा जल, सदैव मीठा जल। तीनों कुएं का जल पानी इतना मीठा है कि आप पाएंगे तो आपको लगेगा ओहो भगवान अमृत ही अमृत है। ये कहाँ पर वह मिलता है आपको? ये तीनों कुआं रसोशाला के ठीक सामने में, जब आप नीचे देखेंगे ना तो एक भंडार गृह है। जब मंदिर से ऐसे घूम के बाहर निकलेंगे थोड़ा सा, तो रसोशाला के ठीक सामने में
नीचे 7 सीढ़ी के नीचे ये कुआं है जहां से पानी भर करके भक्त लेके जाते पांडा लोग। आप देखे होंगे ऐसे बड़ा सा उनका मुंह ऐसे पूरा बंद रहता है, ये सर पगड़ी ताकि बाल और मुख से कुछ भी ना जाए। फिर वहां से घड़े में पानी भर के रसोशाला में लेकर के जाया जाता है। पूर्णिमा के दिन सोन कुआं का दर्शन कराए बेटा। हाँ न्यूज में बिल्कुल उसी देखी। दिन होता है माँ, साल में एक बार। पूरे ईंटें सोने के सुंदर बने हुए हैं और हाँ फिर ढाक दिया जाता है। भाग दिया जाता है, एक ही दिन अरे दर्शन कर। कौन से दिन दर्शन किया जाता है? जी जी एक ही दिन होता है, कौन से दिन? पूर्णिमा? रहा स्नान पूर्णिमा। पूर्णिमा। माता जी, ये जी गंगा जमुना और सरस्वती, ये कौन कौन से मतलब भगवान को स्नान करना कराने के लिए कौन सा ये यूज करते हैं, ये गंगा मैं को? बताऊंगी, ये सस्पेंस है। ये इसको ओके। रख दीजिए, फिर मैं बताऊंगी कि कौन से जल से किसका स्नान होता है। वैसे तो एक बात एकदम क्लियर है कि गंगा मैया भगवान के चरण कमल से निकली है, तो सोचिएगा इसका क्या करते हैं, ठीक है, इस जल से क्या होता है। अभिषेक। दूसरा अभिषेक। आता है सोन कुआं, सोन कुआं में कौन सा जल होगा। और तीसरा आता है कौन सा, यमुना जी का जल। तो यमुना जी के जल से क्या किया जाता है, तो हम बताएंगे बिल्कुल आगे की कड़ी में कि कौन से जल से क्या क्या करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं पूर्व द्वार की ओर। सॉरी, इस प्रकार से हमारे मंदिर की पूरी परिक्रमा पूरी हो जाती है। हम जगन्नाथ जी के इस क्षेत्र की पूरी परिक्रमा कर लेते हैं। इस प्रकार से हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए, हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। कम से कम 4 से 5 घंटे का समय लगता है। जब आप दर्शन करके उत्तर दिशा से आप भगवान के दर्शन करके आएंगे, तो आपको हम बताएं कि वहीं पर दीप जलाने की व्यवस्था है, तो बिल्कुल वहां दीप अर्पित करिए, भगवान को दीप दिखाइए। दीप दिखाने के पश्चात आप वहां मंदिर प्रांगण में कुछ समय बैठिए, आनंद लीजिए, प्रसाद ग्रहण करिए। वहां से निकल करके आनंद बाजार जाइए, आनंद बाजार से भगवान का महाप्रसाद ग्रहण करिए। वहां पर 5 हमारे चिरंजीवियों का वहां पर लगा हुआ है, उन सातों चिरंजीवियों की को प्रणाम करिए। वहीं पर ही डोनेशन काउंटर है, उन डोनेशन काउंटर में यदि आपको जो कुछ भी सेवा देनी हो तो आप लोग वहां सेवा दे सकते हैं। तो वहां जाकर के वो कृपा मांगिए। इस प्रकार से पूरी धाम में पूर्ण रूपेण हर जगह कृपा ही कृपा मिलती है। मंदिर के बाहर भी खाजा मिलता है, लेकिन मंदिर के बाहर से खाजा नहीं खरीदना चाहिए। हमें नहीं पता किसने बनाया है, कैसे बनाया, इसलिए कहते हैं हम वैष्णव भक्तों को कि मंदिर के प्रांगण आनंद बाजार में जो खाजा मिलता है आप उसे ही खरीद के लाइए। ठीक है, बाहर से यहाँ का खाजा 10 रुपया महंगा होगा, कोई बात नहीं है, पर ये शुद्ध रहता है और भगवान को भोग लगा हुआ होता है। चाहे तो मंदिर के अंदर में भी मिलता है, वहां से ले लीजिए, या आप आनंद बाजार से खरीद लीजिए, ये आपकी श्रद्धा है। लेकिन बाहर से मत खरीजिए, मंदिर के बाहर से पता नहीं अच्छा दिख रहा है या क्या है कैसा है, ऐसा कहते हैं। तो जो हमारे हमने कथाएं वहां पर सुनी है कि हमें कहाँ से क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो हमें इसी प्रकार से मंदिर के दर्शन करना चाहिए, परिक्रमा करने चाहिए और सबसे कृपा मांगनी चाहिए। तो आज हमने जिस प्रकार से मंदिर की श्री पुरी क्षेत्र में श्री मंदिर की हमने मानसिक परिक्रमा करी है, इसी मानसिक परिक्रमा के द्वारा भगवान हमें हमेशा अपने चरणों पर रखे, हम पर कृपा बनाए, और आने वाले सप्ताहों में, आने वाले दिनों में हम भगवान के इन्हीं नरसिंह देव की कथा, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध कैसे है, क्यों हम श्री क्षेत्र में जाते हैं, क्यों राम जी का संबंध जगन्नाथ जी से आता है, क्यों शिव जी का संबंध आता है, हम इन कथाओं पर भी चर्चा करेंगे। और क्यों नरसिंह देव को इस पूरी क्षेत्र में प्रकट होना पड़ा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो फिर मुझे एक आज्ञा बात और, दीजिएगा, यदि कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल आप मुझे पूछ सकते हैं, कुछ कहना हो तो बिल्कुल कह सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। हरे कृष्ण। माता जी बोलिए बोलिए। वो उस दिन वो भी दिखा रहे थे जब माधव की सेवा करने के लिए जगन्नाथ जी पहुंचे हुए थे तो उनको भोग लगाते थे। वो तो वहां रहते नहीं थे तो उनकी भोग की थाली वहां मिलती थी, सोने की थाली। तो वहां के पंडा लोग बहुत परेशान हो गए थे कि भोग यहाँ लगाते हैं, थाली माधव के घर में कैसे मिलती है। बिल्कुल, मैं ये लाइन तो बताना ही भूल गई थी कि जगन्नाथ जी, ऐसा ही कर्मा मैया के भी साथ होता था कि भैया कर्मा मैया यहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान गायब श्री मंडप से। अरे भैया भगवान कहाँ है, तो भगवान बैठे कर्मा मैया के पास। अरे भगवान कहाँ है, बोले माधव दास के पास है। अरे बोल, धन्यवाद अम्मा जी ये याद दिलाने के लिए। बिल्कुल, देखिए हम भगवान से जुड़े हुए होते हैं तो कैसे पता चलता है कि भगवान की कितनी सुंदर लीला है। ठीक।
जी रासमी मैया। माता जी, आज तो हमने काफी अच्छे से परिक्रमा कर ली, मानसी परिक्रमा। अच्छा, जिनके घर में जगन्नाथ विग्रह हो माता जी, तो वो भी क्या काढ़ा घर में बना के पिलाते हैं, क्या करते फिर? बिल्कुल है ना? पिलाना चाहिए। हाँ, दशमूल काढ़ा आपको ना, वो जो दवाइयों की दुकान होती है ना, जहाँ पर पूजा पाठ का सामान मिलता है, वहां दशमूल औषधि मिल जाती है, वो अलग से ही और फिर उनको उनको तो एक आप अलग सा रूम भी देना पड़ेगा फिर जगन्नाथ जी को? नहीं माता जी, आप आपके घर में, क्योंकि बाहर के कोई लोग और दर्शन करने आएंगे नहीं, आप ही लोग हैं घर ओके। में। तो जिनके घर में है, आप भगवान की पगड़ी वगैरह निकाल के रख दीजिए, बहुत सारे हैवी ऑर्नामेंट्स पहने होंगे तो उसे उतार करके रख दीजिए, हल्के फुल्के कपड़े पहना दीजिए। न प्रयास करें कि अगर घर में इत्र हो, कोई सुगंधित तेल हो, तो भगवान की मालिश करें। अगर आपने स्नान कराया है तो बताएं, भगवान को फीवर आ जाता है तो चेक करिए भगवान का शरीर गर्म तो नहीं है, तो हल्का सा कूलर वगैरह लगा करके भगवान को आराम कराएं। तो इस प्रकार से घर में छोटी बड़ी सेवा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू माता जी, थैंक थैंक यू यू। माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। यस आपको विष्णुमाला मैया। कृपा होगी जो आपने मानसिक दर्शन करा दिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज तो जगन्नाथपुरी घूम के तो आनंद ही आ गया। जो पुरी के दर्शन आपने आज कराए माता जी, मानसी को सबसे अच्छा तो लगा वो यमशिला को। कल को भी कल वृक्ष की स्टोरी मैंने भागवत में सुनी, तो जैसी आपने बोली ना माता जी कि कल्प वृक्ष है, तो मैं वहां गई हुई हूँ। तो मुझे एकदम ध्यान आया कि मैं वहां गई थी, तो कल्प वृक्ष का थोड़ा बहुत पता है, तो मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के ना ध्यान कर रही थी। और ध्यान में बोलते हैं कि जो कल्प वृक्ष के नीचे मतलब चिंतन करता है, उसको लौकिक और परलौकिक चिंतन सब कुछ मिलता है। तो मैं चिंतन वहां पे ये कर रही थी कि मुझे हरि भक्ति मिले, हरि भक्ति मिले, हरि भक्ति मिले, भक्तों का संग मिले। और अपना 1 साल के लिए मैंने फेवरेट अनार का फल त्याग दिया था। उसमें ऐसा रहता है ना, त्यागना रहता है, तो मुझे वही अभी भक्तों का संग मिला है, तो उसी की कृपा है। और जो आपने आज दर्शन कराए ना माता जी, उससे मतलब वर्णन नहीं कर सकती मैं। नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ जगन्नाथ पुरी श्री मंदिर के हाँ दर्शन वहाँ करे, मसी मतलब अभी तो पूरा जगन्नाथ। पूरी बचा हाँ हुआ हाँ है। हाँ, वही वही मंदिर के दर्शन किए। और फिर मतलब एक एक जो आपने एक एक वर्ड बताए हैं ना माता जी, वो सारे चीज मैंने इमेजिन किए, सारे मतलब जो मैं जितने जगह पे मैं गई हूँ, वो तीनों कुआ और महाप्रसाद और क्या कहते हैं एकादशी माता जो पीछे है और मतलब ऐसे मैं वर्ड नहीं कह पा रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ऐसे ही बता रही हूँ तो। और जब से आपने जगन्नाथ जी की जो 9 ग्रह वाली बताई है, वो तो मैं हर रोज सो उठ के पहले ही जगन्नाथ जी के फोटो रख लिया है। और एक एक चीज के दर्शन हो रहे हैं रोज। जय जय तो जय। आपका बहुत धन्यवाद माता जी, हम जैसे मतलब आचार्यों का तो धन्यवाद है, आचार्यों का, कि जी उन्होंने हमें ये अवसर दिया, हमारे लिए ये सारी चीजें प्रस्तुत करी है, जिसकी वजह से हम कुछ कर पा रहे हैं, कुछ बोल पा रहे हैं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी का, जिनकी प्रॉपर्टी है ये वर्चुअल मोड, जिसके माध्यम से अयोध्या से हो, टाटा नगर से हो, चाहे वृंदावन से हो, चाहे जबलपुर से हो, चाहे जगदलपुर से हो, सारे भक्त एक साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तो सारे भक्त एक जगह जुड़े हुए हैं, ये कितना सौभाग्य है। वही तो माता जी, अब सब मेरा तो आज तो मैं ना कौन से दुनिया में हूँ, आज मैं जगन्नाथपुरी में हूँ। माता जी मैं वर्णन नहीं कर सकती, मैं आपका कितनी लाखों करोड़ों बार भी धन्यवाद करूँ ना अरे माता मुझे जी, तो तो मन कम करता है है। ये 4 जल्दी बज जाता है, मुझे ऐसा लगता है जब मैं जगन्नाथ जी हाँ, कहती हूँ तो। जब जल्दी क्यों ऑफ बन जाता है। और मतलब एक चीज है कि मैं फोन नहीं रखी रहती हूँ, हेडफोन लगा के अपना काम कार्य करती रहती हूँ, तो मैं नहीं आती कैमरे में। लेकिन जब आप बोलते हैं ना, मेरा मन करता है सब छोड़ छाड़ के ऐसे कैमरे के आगे बैठ जाओ। बिल्कुल। पर प्रभु की भी ये भी भक्ति है जो मैं कर रही हूँ, सेवा के ही भाव से कर रही हूँ, मैं जो जी काम कर रही हूँ। तो बड़ी। माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जगन्नाथ जी की खूब 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 सारी कृपा आप पे हो। और आप आप ऐसी ही ब्लेशर करती रहे दोनों गालों पे, हंसती रहे हमेशा।